ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वां स्कंद 24वां अध्याय गोवर्धन धारण लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परिचित, अब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाने की कथा सुनो। ब्रजमंडल में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 56 प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घरों में भांति भांति के मेवा मिष्ठान बनाने शुरू किए। यशोदा जी की दासियां भी सब पदार्थों को पवित्रता से बना बनाकर संभाल कर रखती जा रही थी। बच्चों से कह दिया कि कोई किसी पदार्थ को न छुए। हे परिचित, जब श्री कृष्ण ने सब तैयारियां देखी तब अपने मन में विचार किया कि यह पकवान हमारे ही किसी देवता के काम आने चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति के मिठाइयाँ बन रही है, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। यह सुनकर श्री कृष्ण ने नंदराज जी के पास जा पहुँचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आज यह किस देवता की पूजा की तैयारी हो रही है, आप मुझे बताएं। बड़ों को उचित है कि वो छोटों को अपनी कुल की रीति बता दिया करें। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना है? हम सब ब्रज के लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। यह सब सामग्री मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रही है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये पूजा चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, इंद्र की पूजा से आपने अब तक क्या पाया है? मैंने सुना है इंद्र तो कभी यहाँ आता नहीं, सारे पकवान उसके नौकर चाकर समेट के ले जाते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें शास्त्र के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसका फल तो ठीक होता है, शेष सब निष्फल हो जाते हैं। इंद्र किसी को भी अपना स्वर्ग का सिंहासन नहीं देता। वह किसी को पुत्र, बंधु, आयु या बल भी नहीं देता। वह स्वयं ही युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। उस समय दूसरे देवता उसकी सहायता को जाते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से आपको क्या मिलेगा? वर्षा होने के बाद तो कुछ सही नहीं। सूर्य देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं। वही जल 4 महीने बरसता है। उसी के द्वारा अन्न, घास आदि की उत्पत्ति होती है। अतः हे पिता, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गायें हैं। गाय ही देवता है, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा है। हमारा कर्म खेती, व्यापार तथा गौ ब्राह्मणों की सेवा करने का। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें ऐसा समझना चाहिए जैसे कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। इसलिए हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रज में गोवर्धन ही बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। इसी पर्वत के वनों में चरकर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं के दूध दही से घी से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राज्य देवता मानना चाहिए। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए तथा उन्हें गौ ब्राह्मण एवं ब्रजवासियों को भोजन कराइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर का ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे भाई, कृष्ण ने जो बात कही है वह कुछ उचित तो मालूम होती है। सब लोग यदि राजी हो तो अगली बार गोवर्धन की पूजा ही कर ले। इस प्रकार निश्चय करके नंदराय जी ने सब गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चलेंगे।
हे परिचित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गायों तथा बछड़ों का शरीर सींग पूछ रंग कर उनके गले में घंटे बांध दिए और अनेक प्रकार के मोर पंखों के आभूषण बनाकर उन्हें सजाया। तदंतर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ियों में सामग्री रख ली। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे सुंदर आभूषण पहनकर नंद तथा विश्वान जी आदि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले। हे परिचित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार गोवर्धन पर्वत को दूध की धाराओं से स्नान कराया। फिर दही, शहद, फूल, चंदन, माला, वस्त्रों आदि से उनका श्रृंगार किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान श्री गिरिराज गोवर्धन देवता के प्रसाद हेतु अर्पण किए। उस समय गोपों के पकवानों और व्यंजनों का ऐसा भारी अनकुट लगा कि सारा पर्वत दूध, दही, मक्खन और पकवानों से ढक गया। उस समय हजारों घी के दीपक जल गए, धूप की सुगंध बहाक उठी, अनेक मांगलिक बाजे, नगाड़े, शंख, दुदुम्बी, घेरी बजने लगे। श्री कृष्ण जी ने गोपों से कहा, अब तुम सब हमारे गिरिराज देवता को देखोगे। वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर इस सामग्री को भोजन करेंगे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी, तेजस्वी और परम सुंदर स्वरूप धारण कर गोवर्धन के ऊपर में प्रकट हो गए। उधर एक रूप से तो श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार प्रकट हुए, इधर दूसरे रूप से सब ब्रजवासियों को पुकार पुकार कर कहने लगे कि देखो, गोवर्धन जी साकार रूप से प्रकट हुए। गोपों ने उस मनोहारी रूप को सबूत देखा तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर आपस में कहने लगे कि इंद्र ने तो हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, परंतु यह तो पहली बार ही प्रकट हो गए हैं। हमारे बड़ों ने बड़ी भूल की जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने सब गोप ग्वालों से कहा कि तुम लोग इनको अपने हाथों से पकवान दो, तो ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। यह सुनकर जब ग्वाल बालों ने भोजन गिरिराज जी को दिया तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठा उठाकर खाने लगे। यह देखकर नंद, उपनंद, विश्वान आदि सभी ग्वाल बाल अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगे। फिर सब गोपों ने श्री कन्हैया जी के कथनानुसार सब सामग्री अपने छकड़ों पर लाद दी और दूध के बड़े बड़े कलश, चंदन, रोली, हल्दी, केसर, पुष्प छिड़कते श्री गिरिराज जी के परिक्रमा को चले। रास्ते में सब ब्रजवासियों, ऋषि मुनियों, गायों और मोर बंदरों को प्रसाद लुटाते जाते थे। बाजों की धौली और दीपकों या अगर चंदन आदि के पात्रों के साथ गिरिराज महाराज जी की यह 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण करके गोपों ने लौटकर पुनः श्री गिरिराज जी का पूजन किया और उनका अंग स्वच्छ वस्त्रों से पोंछकर श्री गिरिराज देवता का अति सुंदर श्रृंगार सजाया। ये परिचित, भोजन करने के पश्चात जब महाराज अंतर्ध्यान हो गए तब नंद जी ने ब्राह्मणों, गायों और गोपों को छक्कर भोजन कराया। फिर सब बचे हुए ग्वाल बालों सहित अपने भी भोजन किया। फिर वे ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न और मंगलाचार करते हुए गौ या बछड़ों के सहित अपने घर को लौटाए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अन्नकूट प्रसिद्ध हुई, जिसे लोग दीपावली के दूसरे दिन घर घर में मनाते हैं। गिरिराज की पूजा करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गिरिराज धरण की जय, गिरिराज महाराज की जय।